अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने और पीटीआई और मुत्तहिदा ने गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया है। ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं और ये इस वक्त इस मुतालबे की क्या ज़रूरत थी और कहा यह जा रहा है क्यों पाकिस्तान की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से कि सूबे में हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी डिलीवर करने में कामयाब हुई या नहीं, और सिर्फ सूबा सिंध ही की बात क्यों की जाती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस बड़ी सख्त आई हैं और उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है सिवाय सूबा सिंध के, और सिंध में एक सिस्टम है जिसके ज़रिए ये हुकूमत चलाई जा रही है। सिंध की कौन है और कैसा सिस्टम है, और चूँकि इस वक्त कराची एक बार फिर ख़बरों में है तजावज़ात के ख़िलाफ़ ख़ात्मा, लेकिन इन तजावज़ात के ख़िलाफ़ ख़ात्मे का आगाज़ हुआ है। इसकी अगर हम पस मंज़र में जाएँ तो MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक़ा हुकूमतें भी इन्वॉल्व हैं, उस पर भी आज गर्मा गर्म बहस हुई। और दूसरी तरफ नेशनल असम्बली में अब शहबाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई है। उसमें स्पीकर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो वापस लेने का फ़ैसला किया गया है। असम्बलियों की अगर हम बात करें और ख़ास तौर पर नेशनल असम्बली की बात करें तो वहाँ पे जो गाली गलौज हुआ है उससे पाकिस्तान का जो इमेज था वो ज़्यादा ख़राब हुआ। पार्लियामेंटेरियंस चूँकि अवाम के नुमाइंदे होते हैं और अवामी नुमाइंदों ने जो वहाँ पे जिस तरह का गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया पूरे पाकिस्तान ने देखा। क्या यही वो दरसगाह है जहाँ से हमारे जमहूरियत के हमारी डेमोक्रेटिक चीज़ें जो हैं वो ख़ास तौर पर वो तलबा जो सियासत में आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सबक दे रहे हैं, ये इस पर भी बात करेंगे। और एक और चीज़ जो गुज़श्ता कुछ दिनों से डिस्कस हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि मुल्क में शायद कोई सदारती निज़ाम लाया जा रहा है, और इस पर मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। क्या इस निज़ाम की ज़रूरत है और ऐसे बयानात क्यों दिए जा रहे हैं, या कोई पसे पर्दा इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उज़्मा फ़ारूकी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं GDA की। खुशामदीद कहते हैं उज़्मा आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर राकेश मुतियानी साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा शाहाना अशर, आप सीनियर सियासतदान हैं, MP हैं MQM पाकिस्तान की, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है समीना मतलूब साहिबा ने, आप सीनियर सियासतदान हैं, MNA हैं मुस्लिम लीग नून की, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उज़्मा साहिबा क्या कहेंगी, कराची की बात करते हैं और ख़ास तौर पे जब हम सिंध हुकूमत की बात करें तो बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन आई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन हैं आती रहीं। आपको लगता है कि सिंध हुकूमत पे इससे कोई प्रेशर बिल्ड हुआ और अब कोई सिंध हुकूमत काम करेगी? देखिए, इस वक्त कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है इंक्रोचमेंट के हवाले से वो वाकई में बड़ी गमगीन बनी हुई है, और इन्होंने अच्छा इक़दाम उठाया क्योंकि देखिए एक डिपार्टमेंट था पहले KDA, सही, फिर सिंध हुकूमत ने 3 इसमें से एक कहते ना उनके बहन भाई निकाल दिए, KDA, MDA, LDA निकाल के इन्होंने देखिए सियासी और वफाकी और हमारी सिंध गवर्नमेंट, इनमें सियासत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। KDA के अंदर बैठ के सियासी सतह पे सारी भर्तियां करना, गैर कानूनी जो तजवीज़ बन रही हैं, गैर कानूनी अभी भी बन रही हैं और बनती जा रही हैं। कोई भी अभी पिछले दिनों भी ये चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर पास किया था कि सारी जो है गैर कानूनी तजवीज़ इसको इंक्रोच करें, मगर इंक्रोच हुई, कुछ लोगों ने पैसा खा के पीछे से उसको रोका भी है। ठीक है, तो वो कौन लोग थे? देखिए, सिंध हुकूमत इन्वॉल्व जब तक होगी इन इदारों में, जब तक ये चीज़ें करप्शन चलती रहेगी, सही, तो वो यही करप्ट लोग हैं जो KDA में बैठ के 13 साल से देखिए सिंध में हुकूमत हुई और MKM का जोर था। सही, MKM ने क्या अपनी भर्तियां नहीं करवाई? आप जाइए ज़रा देखिए। चलें पूछेंगे MQM से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कि किसकी मिली भगत थी इसमें। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं, ख़ासतौर पे चूँकि इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन सिंध हुकूमत की जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो बड़ी सख्त हैं, उस पर क्या कहेंगे? उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ों पर आएंगे। बिल्कुल, हम तो हैरान
परेशान भी हैं और परेशान भी हैं। परेशान तो हम नहीं हैं। अच्छा, परेशान वो हैं जो सिंध हुकूमत काम कर रही है, उनको परेशान होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट और अदालतों का एहतराम करते हैं। मेरा एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज अ जाला और वर्कर एक क्वेश्चन है कि सिंध में पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ क्यों आते हैं? कराची पाकिस्तान का हब है, सिंध की दिल है, वहाँ पे कारोबार करने के लिए क्यों आते हैं? हमारी स्टडी देखें, 5 मिलियन से ज़्यादा लोग NICD से हेल्थ के जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे फ़ायदा लिए हैं। अच्छा। और वो कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं, KPK से आए हैं, इस्लामाबाद से आए हैं। और आज अभी मैं आपको बताऊं कि आज भी गंबट एक छोटा सा शहर है सूबा सिंध का, वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। वो बच्चा कहाँ से आया है? सिलेक्टेड हुकूमत जिसने 8 साल हुकूमत की है, अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ से आया है। इस्लामाबाद पंजाब घूम के सिंध में उसका इलाज आया है, इलाज हुआ है। आप बोलते हो सिंध में कुछ भी नहीं हुआ है? ये पूरा शारा फैसल बना, वो कुछ भी नहीं हुआ। NICVD का पूरा जाल सिंध में हमने बिछाया, कुछ भी नहीं हुआ। एक NICVD आपके पास है जिसकी हम तारीफ करते हैं, सब तारीफ करते हैं। इसके अलावा जो आप चीजें गिनवा रहे हैं ना। हाँ सर, मैं गिनवा रहा हूँ ना, आप सुने। इंडस हॉस्पिटल को 6 अरब सिंध हुकूमत देती है। ये बोलते हैं ना पैसा कहाँ जाता है। ठीक है। गंबड हॉस्पिटल, वो वहां पे सिंध हुकूमत पैसा देते हैं। SIUT पूरे पाकिस्तान से लिवर और ये किडनी ट्रांसप्लांट SIUT में होता है, वहाँ पे भी सिंध हुकूमत की बजट बहुत अच्छी। आप ही वहाँ पे ये मैं अभी कुछ नहीं बोलता, मैं आपको सुन रहा हूँ। आप पहली दफ़ा मेरे शो में आए तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप बोल लें, उसके बाद फिर हम आपको इसका भी आप किस तरह देखती हैं शाहना अशा साहिबा? आपके जो कुलीग हैं वो तो गिनवा रहे हैं चीज़ें कि ये हमने दिया, कराची को दिया, पूरे सिंध को दिया, तो आप खुश हैं? वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा किया? 13 साल के दौर में क्या दिया पीपल्स पार्टी ने? कराची को क्या दिया? कराची के पास हमने 18वीं तरमीम की MQM ने हिमायत की थी। किस वजह से की थी? इस वजह से की थी कि इख्तियारात को निचली सतह पे लाया जाए ताकि अवाम के मसाइल हल हों। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। और आज भी जो कुछ हो रहा है, ये जो तोड़ा जा रहा है, किसके दौर में तोड़ा जा रहा है? कि आप लोग कह रहे हैं कि ये तोड़ा गया, किसके दौर में तोड़ा गया? वो ये बनी थी पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर ये दुकानें, जो भी मतलब अलादीन का 1 मिनट, क्या गरीब आवाम पे बर्फ गिरती है? सही। पकड़ना चाहिए तो उनको, जिन्होंने परमिशन दी थी, उनको पकड़िए ना। ये क्या कि आप गरीब आवाम के ऊपर ही जुल्म ढाने लगे? वो ठीक है, लेकिन फारूक सत्तार का भी नाम आ रहा है, MQM का भी नाम आ रहा है, तो उस पे क्या? नहीं, उस वक्त जब ये मतलब ये तोड़ी जो जा रही है, इस वजह से तोड़ी जा रही है कि ये गलत तामीर हुई है, ये इस वजह से। लेकिन ये उस दौर के अंदर बनी MQM नहीं थी, MQM नहीं थी, बल्कि पीपल्स पार्टी थी। फ़हीमुज़्ज़मा एडमिनिस्ट्रेटर थे और मुराद अली शाह के जो वालिद थे वो CM थे, वजीर आला थे, CM थे। हाँ, CM। ठीक है, इस पे मज़ीद बात करते हैं। समीना मतलूब साहिबा, नेशनल असम्बली की अगर हम बात करें, आप नुमाइंदा हैं, आप असम्बली में मौजूद हैं। वहाँ पे असम्बली में जो कुछ पिछले 3 दिन से हो रहा है, आप नहीं समझती कि हम कम से कम पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं, जो असम्बली में जाते हैं, अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम उनको अपना नुमाइंदा समझते हैं, अपना लीडर समझते हैं, लेकिन वहाँ से जब इस तरह की चीज़ें पब्लिक होती हैं, लोग TV पे आपको देखते हैं और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप अपने कारकुनान, जो आपके कारकुन हैं उनको भी, और वो स्टूडेंट जो पॉलिटिकल में आना चाह रहे हैं, सियासत में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और ओवरऑल एज ए मुस्लिम लीगी मेंबर एंड अपने लोगों के नुमाइंदा के तौर पे मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हमें अपनी अखलाकियात को बेहतर करते हुए आगे बढ़ने के बजाय हम लोग पीछे जा रहे हैं, हम में पेशेंस नहीं है। अब मसला सवाल थोड़ा ये है कि ये एजिटेशन और ये एग्रेसिवनेस ये करवाने वाला कौन है? तो उसमें फिर ये सवाल आ जाता है कि ये इनिशिएटिव स्टेप कहाँ से लिया जाता है। अब देखिए जी, मैं ये नहीं कहती
कि किसी भी ग्रुप का कसूर होगा, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि एक ग्रुप जो जिम्मेदार ग्रुप होता है, जो चलाने वाला ग्रुप होता है, असेंबली को चलाने वाला ग्रुप होता है, सबको साथ लेके चलने वाला ग्रुप होता है, उसको कम से कम बड़ी तहम्मुल मजाजी के साथ आगे बढ़ना है। इसी तरह ही है ना, उन्हें लेके अगर एक तरफ से थोड़ी ज्यादती भी हो जाए तो ये हम सारे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं और बातचीत करते हैं फ्रेंडली ना सर, फ्रेंडली बातचीत करते हैं। तो क्या हम एक दूसरे को समझा नहीं सकते? बिल्कुल समझा सकते हैं। लेकिन तो देखिए यहाँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुकूमत की तरफ से तो नहीं हुआ ना, दोनों तरफ से हुआ। तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो दोनों सीनियर जमातें हैं, तो या बाकी जो नुमाइंदे हैं वो सीनियर हैं, वो समझा सकते थे। उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया वो भी बहुत शदीद था। रॉयल असगर साहब की अगर हम बात करें, उन्होंने जो कहा वो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। एक बात जी जी, मैं असेंबली में मौजूद थी। जी जी, दोनों साइडों से कोई मुजाहरा एकदम से नहीं हुआ। देखें, अपोजिशन लीडर स्पीच कर रहा है, हम लोग तो, हमारी पार्टी तो खामोशी से सुनने के लिए खड़ी है। वो पहले मुजाहरा क्यों करेगी? हम अपने लीडर की स्पीच को क्यों डिस्टर्ब करेंगे? देखिए जी, उसको डिस्टर्ब करना है तो हुकूमती लोगों ने करना है। आप ये एक थोड़ी सोचने की बात है। मेरा लीडर स्पीच कर रहा हो तो मैं चौचरा क्यों डालूंगी? मैं रखना क्यों डालूंगी? ठीक। वो जो रखना डालने वाली हुकूमती पार्टी है। हालांकि यही तो मैं बात कर रही हूँ, हुकूमती पार्टी में जो तहम्मुल, पेशेंस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है समीना मतलूब साहबा, जी जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। आप ही के कुलीग यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वहाँ मौजूद थे। फ़हीम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कराची से जीत कर आप गए। फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। समीना मतलूब साहबा कह रही हैं कि चूँकि हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती थी जो नेशनल असम्बली में हुआ वाक़या अफसोसनाक, तो उस पर आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा शोर शराबा किया गया और इनिशिएटिव आपका था, क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसमें ये नहीं कि जिम्मेदारी किसकी होगी या किसकी थी किसकी नहीं थी। पार्लियामेंट एक मुकद्दस ऐवान है, वहाँ पे जितने मेंबरान हैं ये सब की जिम्मेदारी है कि उसको पुरअमन तरीके से चलाया जाए। ये नहीं हो सकता कि हुकूमती बेंचेस पे ये शराइत हो या उनकी ये जवाबदारी हो और अपोजिशन हर चीज़ से आज़ाद हो। देखिए हुआ क्या, पार्लियामेंट के अंदर एक जमहूरी पार्लियामेंट है, इसके अंदर हर किसी को हक है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का, अपनी बात करने का। आप अगर देखें, जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी स्पीच कर रहे थे, मुझे बताएं तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया था। ठीक है, आज काफ़ी चीज़ें हो गई होंगी या इनको लगता होगा ऐसा कुछ हो गया तो आज तो बनता है, बट वो पहला जो उनका एक स्पीच थी तो उसमें उन्होंने क्यों किया। बहरहाल मैं आता हूँ बात की तरफ। देखिए, एहतजाज अपने बेंचेस पे खड़े होकर वो भी कर रहे थे और हम भी कर रहे थे। उसके बाद होता क्या है, कोई भी रुकन अगर किसी को गाली दे, सब एक इज्जतदार लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे गाली गलौज जब स्टार्ट हुई, मेरे भाई जब गाली कोई देगा तो किस तरह बर्दाश्त कोई करेगा, वो रिएक्शन तो देगा आगे से। तो ये सारा हुआ एक रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन का आपको फ़हीम खान साहब, आपको नहीं पता पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब हुआ? आप लोगों का, सबका ही, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, सबका इमेज ख़राब हुआ। वो लोग जो सियासत में आना चाह रहे हैं, वो बच्चे जो सियासत में आना चाह रहे हैं, वो क्या इससे मैसेज कंसीव करेंगे? जी बिल्कुल, बदकिस्मती से ये नहीं होना चाहिए था, मैं तो कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें, ये देखना होगा कि किधर से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट अपोजिशन से हुआ, गाली गलोच पे होता रहा है, और जहाँ तक एहतजाज कर रहा था, ठीक है, डेस्क पे हम लोग थे, अपने साइड पे, हम अपनी ट्रेजरी बेंचेस के साइड पे थे, हम अपनी बात कर रहे थे, वो अपनी बात कर रहे थे। इतने में वहाँ से गाली गलोच स्टार्ट हुई। जब गाली गलोच स्टार्ट हुई, अब आपको भी पता होना चाहिए कि इज्जतदार बंदा होता है वो तो गाली नहीं सुनता, फिर तो रिएक्शन आता है। लिहाजा बहरहाल मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नहीं होना चाहिए था। ठीक, अच्छा, दूसरी तरफ फ़हीम खान साहब, ये कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब की आज स्टेटमेंट आई है, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त सदारती निज़ाम की, या इसके पीछे कोई है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या सिर्फ एक इल्ज़ाम ही है? देखिए, ये तो पिछले 3 सालों से हम भी सुन रहे हैं कि सिंध में गवर्नर आके लग रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ रहा है।
ये अब यही करेंगे। एक्चुअली मुझे बताएं, माशाल्लाह जिस तरह का बजट पेश हुआ, जो मुल्क हमारा जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है, तो अब इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। मुझे बताएं क्या बचा इनके पास? अब यही बोलेंगे सदारती निज़ाम आ रहा है, वो गवर्नर राज लग रहा है। तो अगर किसी ने किसी के मुल्क के पैसे खाए हो, चोरी की हो, अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो ये कहते हैं हुकूमत की गठजोड़ है नैब के साथ। तो ये तो अब यही करेंगे, इनके पास और कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो इनकी बची कुची सियासत थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म होने जा रही है, बल्कि ख़त्म हो गई है। मैं तो कहता हूं। ठीक, बहुत शुक्रिया फ़हीम खान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और समीना मुतवल्लिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।